जिमी ना प्लीज़ मुझे बताओ ना, मैं उसे कैसे बताऊँ? आप सच में उन्हें पसंद करते हैं? पर जिन यूँ उनका क्या? वो आपको पसंद करते हैं क्या? आह! तुम्हें पता है क्या? तायुंग एक चीज़ में सही है। और वो क्या है? यही कि तुम पागल हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। नामजून यूँ, आपने अभी मेरी इंसल्ट की ना, जाओ मैं आपकी हेल्प नहीं करता। ढूँढ लो किसी को जो आपकी हेल्प करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं जिमिन प्लीज़ गुस्सा मत करो, और मुझे उसे सच में जेलस फ़ील कराना है, इसलिए मुझे ये करना है। सो प्लीज़ हेल्प मी। आप पागल हो गए हो यूँ? आप उन्हें जेलस फ़ील कराओगे? आप उनकी फ़ीलिंग के साथ खेलना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं जिमिन, तुम गलत समझ रहे हो। वो सिर्फ़ मेरी फ्रेंड है और मैं उसे बस अपने काम के लिए हायर करूँगा, सिर्फ़ उसे जेलस फ़ील कराने के लिए। हमारे बीच ऐसी कोई फ़ीलिंग्स नहीं होगी। और अगर मुझे वो जिन पसंद करता हो, तो फिर वो ऑफ़ कोर्स आएगा इस हमें रोकने, और वो ज़रूर मुझे अप्रोच करेगा। तो इसलिए मैं ये सब करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी। क्या वो ऐसा करेगी? और वैसे भी अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या मतलब है आपका? वो तुम्हें पसंद करती है, और अगर तुम उसको बोलोगे हेल्प के लिए तो वो ज़रूर मान जाएगी। प्लीज़ जिमिना, प्लीज़ ना, हेल्प मी प्लीज़। यूंग, प्लीज़ 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 मेरे लिए कर दो ना जिमिना, प्लीज़। बट अगर उस बनी को पता चला कि मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो मेरा पक्का डेफिनेटली फ़ील कर देगा। हाँ, तो उसे पता कैसे चलेगा? बताएगा कौन? वो वैसे भी अभी क्लास में है, और अगर तुम उससे अभी जाकर बात कर लो तो तुम्हारे बनी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो क्लास में है। ओके, तो तुम जाओ और अभी उससे बात कर दो। जिमिन सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। एक साइड उसका फ्रेंड है जिसकी उससे हेल्प करनी है, और दूसरी साइड उसका पॉसेसिव बनी जो जिमिन का फियांसे है। जो जिमिन, नामजुन और तेयोंग है, ये तीनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं और एक ही कॉलेज में थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे होते हैं, सेम क्लास में। और जो जंगकुक है वो जिमिन का फियांसे है, और जिन जो है वो नामजुन का क्रश है, और ये लोग फाइनल ईयर में हैं, कॉलेज के फाइनल ईयर में। तो जिमिन फाइनली सोचता है अपने नामजुन की रिक्वेस्ट को, और फाइनली वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसे उनकी हेल्प करनी होगी। बस वो ये विश करता है कि काम ख़त्म होने से पहले जंगकुक की क्लास एंड ना हो, क्योंकि जंगकुक सच में जिमिन के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है। थैंक यू जिमिना, और हाँ, उसे ये बता देना कि 2 दिन बहुत होंगे, और हाँ, उसके लिए लंच मैं खुद खरीदूँगा। ओके? ओके। जिमिन उस लड़की के पास जाता है, और वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है, क्योंकि जिमिन ने उसको अप्रोच किया होता है। कि जिमिन ऐसा पर्सन है जो हर किसी से बात नहीं करता है, और एक्चुअली वो थोड़ा कूल गाय भी है, काइंड भी है, लेकिन सबसे बात नहीं करता है, इसलिए वो कूल है। हाय, क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, प्लीज़। फिर वो दोनों क्लास से थोड़ा सा साइड में होते हैं, और जो जिमिन है वो उस लड़की की फेस की साइड देखता है, उसकी एक्साइटमेंट की ओर। और फिर जो जिमिन है उसे थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा होता है, क्योंकि उसको नामजुन का ये आइडिया जो है वो सही नहीं लगता है। अब शनाया, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो जिमिन जैसे ही इतनी बात बोलता है, उतने में ही बैकग्राउंड से बहुत ज़ोर की चीखने की आवाज़ आती है, पाक जिमिन। और जिमिन समझ जाता है कि अब उसका मर्डर का टाइम आ चुका है। ओह नो, मेरा पूरा नाम! अब वो पक्का मुझे मार देगा। कौन? कोई नहीं। एनीवे, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी पूछने की। थैंक यू। और जिमिन ये बात करके उस वॉइस की ओर टर्न करता है जहाँ से ये वॉइस आ रही होती है, और जो शनाया है वो एक कंफ्यूजिंग फेस लेकर जिमिन की साइड देखती है। कुकी। और फिर जिमिन अपने चारों तरफ घूमकर नामजुन को ढूंढता है, लेकिन नामजुन वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है। मज़ा आ रहा है ना? नहीं नहीं, हम तो बस अपनी स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, और कुछ नहीं। शनाया, क्या जिमिन सच कह रहा है? शनाया अपने सर को हिलाती है, और उसे नहीं समझ आता है कि क्यों जिमिन इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है सीनियर के सामने। फिर जिमिन जंकू का हाथ पकड़ता है, और फिर शनाया को सॉरी बोलता है, और फिर जिमिन जंकू को अपने साथ लेकर चला जाता है। और जब वो लोग स्कूल के रूफटॉप पर पहुंचते हैं तो फिर जिमिन जंकू का हाथ छोड़ता है। जंकुक, तुम पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे थे? तुम्हें नहीं लगता ये क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए? और तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद करती है, उसके बाद भी तुम उससे बात कर रहे हो स्कूल में? क्योंकि हम सिर्फ क्लासमेट हैं।
और मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ, तो तुम क्यों इस वे में सोच रहे हो? बिकॉज शी इज स्टिल लाइक यू एंड यू फ्रेकिंग लिटिल प्रिटी। जिमिन स्माइल करता है और वो अपने फियांसे को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो इतने सालों में जंकुक की जेलसी से भाग नहीं पाया है। और जंकुक ऑलवेज उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहता है, और जंकुक को यही लगता है कि हर कोई जिमिन को डेट करना चाहता है। और हाँ, ये गलत भी नहीं है, तो जिमिन सबका ड्रीम बॉय है। क्या तुम सबको बता नहीं सकते कि हम डेट कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं? हम जल्द ही हस्बैंड बन जाएंगे, और तुम ये छुपाना चाहते हो? अब नहीं, वो बात नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे पापा इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और वो खुश नहीं होंगे हमारी रिलेशनशिप जानकर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे पड़ता है। जंकुक अपनी लिटिल फियांसे के फेस को देखता है, एंग्री फेस को, और जंकुक अपने लिटिल फियांसे के क्यूट फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसको बोलता है, ओके आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो। प्लीज़ कुकी, ऐसे एक्ट मत करो। मुझे तुम्हारी इस साइड से बहुत हेट है, और ये कूल होने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट अदर्स राइट, अदरवाइज मुझे सच में अपने फियांसे के फेस को पूरे वर्ल्ड को दिखाना होगा। जंकुक, ओके ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं जा रहा किसी को कुछ भी बताने। ओके अब चले प्लीज़, मुझे भूख लग रही है। ओके और इसी तरह डे बाय डे लाइफ के कुछ दिन बीतते चले जाते हैं, और जहाँ पर जंकुक जो है जिमिन से अपोलोजाइज़ कर चुका होता है, और जिमिन को ये चीज़ समझ आ जाती है कि जंकुक के गुस्से का कुछ नहीं हो सकता, और जहाँ पर जिमिन की बात आ जाती है किसी और के साथ, वहाँ पर जंकुक से मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना और ये आशा रखना कि वो मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करेगा, ये नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर नामजून की एंट्री होती है इन क्लास। नामजूना यू? आई एम सॉरी जिमिना, तुम्हें पता है कि मैं जंकुक से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, और किसी से नहीं। मैं उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आई थॉट ही इज़ गोइंग टू किल यू, सो यू जस्ट रन अवे। आई एम सॉरी जिमिना, आई रियली सॉरी। इट्स ओके, इवन आई स्कैर्ड ऑफ हिम। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो तायुंग की एंट्री होती है क्लासरूम में। हे जिमिन, क्या तुमने सच में उससे पूछा? क्या और किससे? क्या तुम्हें नहीं पता? हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। फिर नामजून और जिमिन एक दूसरे की तरफ एक कंफ्यूजिंग फेस को लेकर देख रहे होते हैं। क्या तुमने ग्रुप में से चेक नहीं किया? सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे और शनाया के बारे में। क्या तुमने सच में शनाया से डेट के बारे में बोला? क्या? व्हाट द? मैंने उससे डेट के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिमिन, फाइनली शी गॉट्स यू। नामजून कहता है, ओ जिमिना, मुझे नहीं लगता ये जो हुआ है वो सही हुआ है। सी द डेविल इज़ कमिंग। फिर जंकुक आता है और जंकुक जिमिन से बोलता है कि खुश दिख रहे हो। जिमिन बोलता है जंकुक जंकुक पूछता है क्यों, वाई? फिर वो जो बॉय होता है वो बोलता है यू आर अमेजिंग जिमिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर जिमिन सोचता है कि आज तो मैं पक्का गया, व्हाट द फक इट्स हैपेंड टू मी। फिर जिमिन नामजून की साइड देखता है और सोचता है कि नामजून अपनी स्टोरी बताएगा कि ऐसा क्यों किया गया है और क्यों हुआ है, लेकिन नामजून बस एक जगह खड़ा रहता है अपने हेड को डाउन करके। फिर जिमिन नामजून को आवाज़ देता है, लेकिन जो नामजून है वो इस टाइम भी कुछ नहीं कहता, बस अपनी पपी आइज जिमिन को दिखाता है, क्योंकि इस टाइम जिन भी वहाँ पर आ चुका होता है इसलिए। और जो जंकुक है वो जिमिन को कहता है कि जिमिन, आई थिंक वी हैव टू टॉक। जिमिन बोलता है टॉक व्हाट? फिर तेयोंग बोलता है हे अगर तुम दोनों ब्रोकअप करने जा रहे हो तो मुझे पहले बताना, क्योंकि मैं पहला बनना चाहता हूँ जो जिमिन को प्रपोज़ करूँगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि जिमिन तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। जिस पर जिमिन जंकुक तेयोंग पर गुस्सा करके वहाँ से तेयोंग पर गुस्सा करता है, और तेयोंग हंसता है उसके फ्रेंड के एंग्री फेस पर। जिमिन जंकुक की साइड देखता है और ये देखता है कि जंकुक बहुत ज़्यादा ही जिमिन पर गुस्सा हो रहा होता है। फिर जिन बोलता है कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें जिमिन बात करनी चाहिए जंकुक से। जिमिन बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर नामजून बोलता है हाँ दैट्स अ गुड आइडिया।
फिर जंकुक गुस्से में बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा उससे बात करनी चाहिए। फिर जिमिन को भी गुस्सा आ जाता है जंकुक के इस बिहेवियर पर। तो फिर जिमिन बोलता है कि जंकुक, अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो तो मैं थक चुका हूँ तुम्हारी इस ओवर जेलिसी से। फिर जंकुक बोलता है कि ओवर जेलिसी? हाँ, सीरियसली? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ जिमिन? तुमसे ज़्यादा मैं उस लड़की को जानता हूँ। जैसा कि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ उस लड़की से उस दिन बात कर रहे थे, और देखो, तुमने एक बार बात की और उस लड़की ने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी कि तुमने उसको गो आउट के लिए पूछा है। फिर मिस्टर चोई आते हैं और सभी को बोलते हैं कि तुम सारे यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं है? फिर जो जिन होता है वो जंकुक को बहुत ही फोर्सफुली अपने साथ खींच कर ले जाता है, और जिमिन उसकी साइड देख रहा होता है अपने फियांसे की ओर, जो अभी भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। और जिमिन राहत भरी सांस लेता है और वो समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ, और अब उसको नामजुन पर गुस्सा आ रहा होता है। फिर जिमिन नामजुन से कहता है तुम्हें गिल्ट नहीं हो रहा? फिर नामजुन बोलता है जिमिन और फिर कोई आता है जो उनकी कन्वर्सेशन में इंट्रीब्यूट करता है, सनाया। हे जिमिन। और बस फिर क्या था, जैसे ही सनाया वहाँ पर आती है सभी के सब चेयर करने लगते हैं क्लासरूम में, और जिमिन सनाया की ब्लश फेस की ओर देखता है और नामजुन के चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशंस। फिर जिमिन सनाया की चेयर की ओर वॉक करता है। फिर त्योंग बोलता है कि शनाया, वो अभी अच्छे मूड में नहीं है, क्यों ना तुम अपनी चेयर की ओर चली जाओ प्लीज़। पर फिर भी शनाया जिमिन की चेयर के पास जाती है, और फिर शनाया बोलती है कि आर यू मैड एट मी जिमिन? फिर नामजुन बोलता है शनाया इट्स मी, ही इज़ नॉट। और जैसे ही नामजुन इतना बोलता है फिर जिमिन बोलता है नामजुन इट्स ओके, आई विल हैंडल इट। जिमिन अच्छे से नामजुन के हार्ट को जानता था कि नामजुन का सबसे बड़ा क्रश जिन पर है, और उसके पास अभी तक के कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है कि वो अपनी कन्फेशन कर पाए जिन के साथ। और अगर नामजुन ने अभी शनाया को ये सब बोला तो फिर शनाया डेफिनेटली पूरे कॉलेज में बता देगी, और जिमिन ये नहीं चाहता, इसलिए जिमिन ने नामजुन को रोका वहाँ पर। बट जिमिन को ये नहीं पता होता है कि जंकुक उसकी ओर देख रहा होता है क्लास की आउटसाइड से। फिर जिमिन शनाया से कहता है कि शनाया, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, तो क्या हम अभी वेट कर सकते हैं? हम लंच ब्रेक पे बात करेंगे, ओके? फिर शनाया बोलती ठीक है जिमिन, मैं वेट करूँगी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर वो अपनी चेयर की ओर जाती है गाना गुनगुनाते हुए, हैप्पी हैप्पी फील करते हुए, पर जिमिन और नामजुन को अच्छा फील नहीं हो रहा होता। फिर जैसे ही लंच ब्रेक होता है जिमिन टेरेस पे जाता है शनाया के साथ। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उनकी बात को सुने, इसलिए वो टेरेस पे जाके शनाया से बात करना चाहता था। फिर जिमिन शनाया से कहता है कि शनाया, आई होप जो मैं बोलने जा रहा हूँ तुम उसे अंडरस्टैंड करोगी और उसमें तुम मेरा साथ दोगी। फिर शनाया बोलती है कि आई नो जिमिन कि तुमने मुझे गो आउट के लिए नहीं पूछा था, बट देखो तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, तो तुम भी मुझे पसंद कर सकते हो ना जिमिन। फिर जिमिन बोलता है शनाया लिसन, फर्स्ट आई डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर यू, मैं बस तुमसे कल मदद मांगने आया था, बट मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। पर तुमने क्या किया, तुमने सबको बोला कि मैंने तुम्हें गो आउट के लिए पूछा, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा था? फिर शनाया बोलते जिमिन। फिर जिमिन बोलता मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ वैसे ही दूर रहो जैसे तुम अब तक रही हो दूर, वो कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए। दूरी बनाए रखो पहले की तरह, ओके? फिर शनाया बोलती है नहीं जिमिन, मुझसे ये नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता इतने सालों में मुझे कैसा फील हुआ है, तुम मुझे इतने सालों से इग्नोर कर रहे हो, इट्स लाइक आई एम इनविजिबल पर्सन फॉर यू। और मैं अपनी होप को ख़त्म नहीं कर सकती, मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है जिमिन, आई लव यू जिमिन। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पता होगा कि मैं तुम्हारे साथ उसी साइंस क्लास में स्टडी भी करती हूँ। फिर जिमिन शनाया की इस बात पे सरप्राइज़ फील करता क्योंकि उसे सच में नहीं पता होता कि शनाया उसी के साथ उसी की क्लास अटेंड करती है। फिर शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि सी जिमिन, तुम्हें नहीं पता था ना कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हारी ही क्लास में पढ़ रही हूँ अभी तक, बट यस्टरडे यू टॉक विद मी, यू स्माइल विद मी, और मुझे लगा कि तुम अब फाइनली मेरी केयर कर रहे हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए। फिर जिमिन बोलता है आई एम सॉरी। फिर शनाया बोलते आई डोंट वांट योर अपॉलॉजी जिमिन, आई वांट यू, आई वांट योर लव। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? फिर जिमिन बस उससे अपॉलॉजी के लिए बोलता है और वहाँ से बिना उसके चला जाता है। उसको टेरिबल फील हो रहा होता है कि शनाया उसे लाइक करती है, क्योंकि उसने आज तक किसी को इतना गौर ही नहीं किया, कभी ये देखा ही नहीं कि उसके आसपास कौन है और क्या है और उसके बारे में क्या फीलिंग रखता है। जिमिन को सिर्फ मतलब था तो अब तक जंकुक से। फिर जब जिमिन क्लास में आता है तो तेंग उससे पूछता है कैसा रहा सब?
फिर थेयोंग बोलता है कि वेल इट्स नॉट योर फॉल्ट। पहली बात तो ये कि तुमने कभी भी उसको कोई होप नहीं दी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि तुम्हें इसके लिए फील नहीं होना चाहिए, बैड फील नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमने उसको होप नहीं दी है। फिर जिमिन बोलता है आई डोंट नो, शायद जो तुम कह रहे हो वही ठीक हो। फिर तेयोंग बोलता है पर जिमिन ये ठीक नहीं है, ओके, गिल्टी फील मत करो। फिर तेयोंग बोलता है हे जिमिन, तुम कॉलेज ग्रुप में मैसेज चेक करो, किसी ने तुम्हारी और शनाया की फ़ोटो शेयर की है। फिर जिमिन बोलता है जंगकुक डेफिनेटली मुझ पर मैड होगा और ये गलत भी नहीं है। अगर मैंने ऐसे ही जंगकुक के बारे में कुछ जाना होता तो मैं भी उसके ऊपर गुस्सा होता। वहाँ शनाया आती है और शनाया बोलती है यू कैन नॉट इग्नोर मी अगैन। फिर जिमिन खुद से बोलता है हो नॉट अगैन। फिर शनाया बोलती है आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो, आई डोंट केयर योर अपॉलॉजी। और तेयोंग समझ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है क्योंकि वो जंगकुक को देख लेता है क्लास में झाँकते हुए। तो तेयोंग शनाया को बोलता है कि शनाया तुम बाद में भी बात कर सकते हो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हमें घर भी जाना है। और जिमिन इन सब से बहुत ज़्यादा थक चुका होता है तो वो अपना बैग पकड़ता है और बाहर जाने के लिए जैसे ही टर्न करता है तो शनाया उसके हाथ को पकड़ लेती है और शनाया बोलती है यू कांट जस्ट गो अवे। फिर जिमिन को गुस्सा आता है और वो शनाया को बोलता है शनाया मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए, तो फिर तुम क्यों सच्चाई से भाग रही हो। फिर शनाया बोलती है बिकॉज आई लव यू। फिर जिमिन शनाया को कुछ बोलने ही जाता है लेकिन जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ लेता है टाइटली और जंगकुक बोलता है ओके दैट्स इनफ यू। बट जिमिन जंगकुक को वहीं पर रोक देता है और फिर जिमिन बोलता है जंगकुक लेट्स गो होम। फिर जिमिन जंगकुक को अपने साथ खींच कर ले जाता है कॉलेज के बाहर और फिर जंगकुक कार का डोर खोलता है और वो अपनी सीट पर बैठ जाता है, ड्राइविंग सीट पर। वैसे जंगकुक ऑलवेज जिमिन के लिए डोर खोलता है लेकिन इस बार जंगकुक बहुत गुस्से में था और वो खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है, उससे कोई केयर नहीं होती जिमिन की कि वो बैठे या नहीं बैठे। और जिमिन उदास मन से सीट पर बैठता है और बोलता है जंगकुक प्लीज़ गुस्सा मत हो। और जंगकुक कुछ नहीं बोलता है, वो शांत रहता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता। और हम देखते हैं कि जिमिन डरता हुआ जंगकुक को बोल रहा होता है जंगकुक प्लीज़ गो स्लो प्लीज़, आई एम स्कैर्ड यू नो इट। बट जंगकुक कुछ नहीं सुनता है और कार की स्पीड को और बढ़ाता चला जाता है और वो जितनी तेज़ हो सके वो उतनी तेज़ उसको चलाता है। और उसको गुस्सा आ रहा होता है उस मोमेंट को याद करके कि जब शनाया ने जिमिन का हाथ पकड़ा था और जिमिन ने शनाया को दूर नहीं किया था। और ये मोमेंट्स जंगकुक के एंगरपन को और भी इंक्रीज़ कर रहा होता है और जिमिन जंगकुक को कंटिन्यूसली बोल रहा होता है जंगकुक प्लीज़ गो स्लो। और फिर धीरे धीरे जिमिन को भी गुस्सा आने लगता है जंगकुक के ऊपर क्योंकि उसे लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस पर जंगकुक इतना गुस्सा हो रहा है उस पर। और वो ऐसा मतलब जंगकुक ऐसा बिहेव कर रहा है लाइक जिमिन ने उसके साथ कुछ चीटिंग की हो। फिर जिमिन को गुस्सा आता है और वो बोलता है ओके आई एम डन, स्टॉप द कार। बट जंगकुक सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है कि वो स्पीड को और बढ़ाता चला जाता है। फिर जिमिन जंगकुक को बोलता है कि अगर तुमने नहीं स्टॉप किया ना कार तो मैं जंप कर लूँगा कार से बाहर, समझे। फिर सडनली जंगकुक ब्रेक मारता है कार को और जिमिन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसे गुस्सा आते हुए बोलता है व्हाट द आर यू डूइंग हाँ। और फिर जंगकुक भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे यही सेम क्वेश्चन करना चाहता हूँ। फिर जिमिन बोलता है क्या, और जंगकुक बोलता है डोंट इंक्रीज माई एंगर जिमिन, सो जस्ट शट अप एंड लेट्स गो होम। फिर जिमिन बोलता है नहीं, आई हैव टू राइट टू टॉक। फिर जंगकुक बोलता है ओ या रियली यू हैव द राइट्स, तो प्लीज़ मुझे बताओगे कि बताओ तुम उस पिच के साथ क्या कर रहे थे वहाँ पर, हाँ मेरे बैग के पीछे क्या कर रहे थे उसके साथ। फिर जिमिन तुम क्या बात कर रहे हो जंगकुक, आई डिड नॉट डू एनीथिंग बिहाइंड योर बैक, आर यू रियली सस्पेक्ट मी। जिस पर जंगकुक कहता है कि इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो जिमिन, मैंने सब अपनी आंखों से देखा और सुना भी है। मैं कितना बेवकूफ़ था और कितना इडियट कि आज तक मैं ये समझता रहा कि तुम उससे प्यार करते हो, बट नहीं, तुम उस पिच से प्यार करते हो। और मैं ही बेवकूफ़ जिसे मुझे पता ही नहीं है, पूरे कॉलेज को पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो एंड आई एम द फूल। वाओ। फिर जिमिन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं उससे कोई डेट वेट नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो जंगकुक, आई एम योर फियांसे। फिर जंगकुक बोलता है हाँ इसके लिए, अरे नहीं नहीं इसके लिए तुम्हें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम उसके पास जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। खैर छोड़ो, तुम्हें पता नहीं है कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और तुम्हारे हाथ में वो रिंग नहीं है जो मैंने तुम्हें पहनाई थी। फिर जिमिन बोलता आर यू सीरियस, दैट्स द वे, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूँ हाँ, और तुम मेरे लव को ऐसे जज करोगे। और वो अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है जिमिन। फिर जंगकुक बोलता है या दैट्स द वे, मैं तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ, क्या ये गलत है। फिर जिमिन बोलता है मेरे पास तुम्हारी रिंग है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर जंगकुक बोलता है आई डोंट वांट टू सी दैट फकिंग रिंग।
और वैसे भी उसका क्या मतलब है जब कोई फीलिंग ही नहीं है। और जिमिन बोलता है क्या अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? हाँ, तुम ये कहना चाहते हो? फिर जिमिन जंगकुक का कॉलर पकड़ता है और उसकी आंखों में देख, बट जंगकुक जिमिन के हाथ को साइड में झटक देता है और फिर बोलता है यू। फिर जिमिन बोलता है नाउ यू पुश मी अवे। हाँ। फिर जिमिन बोलता है कि तुम मुझ पर क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, क्यों तुम दूसरों की बातों में आ रहे हो? तुम्हें मैंने कितनी टाइम बताया है कि मैं क्यों वो रिंग नहीं पहनता और क्यों अपनी रिलेशनशिप को दूसरों के सामने नहीं लाता। जिस पे जंगकुक कहता है या नाउ आई कैन सी वाई इट इज़। फिर जिस पर जिमिन चिल्लाता है वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इस अनरीजनेबल एंगर से जंगकुक, मैं सच में थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। फिर जंगकुक कहता है कि चलो जाओ यहाँ से, जाओ जहाँ पर तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है? हाँ। और जिमिन सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि इतने सालों में आज तक कभी भी जंगकुक ने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा है जो उसने अब कहा है। और जिमिन अपने फियांसे की आंखों में देखता है, फियांसे की आंखों में देखता है जो अपनी अंगूठी को घुमा रहा होता है और जिमिन की आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर जिमिन बोलता है जंगकुक, और जंगकुक कार से नीचे जिमिन से कहता है कि गेट ऑफ माई कार एंड टेक दिस शिट विद यू टू। और जंगकुक रिंग को जिमिन के फेस पर फेंकता है और वो कार के अंदर रिंग गिर जाती है। फिर जिमिन जंगकुक की फेस की साइड दोबारा देखता है और वो कार से बाहर निकल जाता है। और जंगकुक एक सेकंड का वेट नहीं करता और वो तुरंत वहाँ से कार ड्राइव करके ले जाता है। फिर जिमिन अपनी रिंग को अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है जो वो ऑलवेज़ अपने पास ही रखता है, उसे पहनता नहीं लेकिन वो ऑलवेज़ अपनी पॉकेट में रखता है। और उस पर लेटर्स जो होते हैं उसे देखकर स्माइल करता है जिस पर लिखा होता है यू आर माई लव। और जिमिन की आंखों में आंसू होते हैं। फिर जिमिन बोलता है यू रियली लेफ्ट मी। फिर जिमिन आसपास देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पूरा सुनसान एरिया होता है, वहाँ पर एक भी यातायात का कोई साधन भी नहीं दिखता है। फिर जिमिन अपने आंसू को पोंछता है और उसी टाइम सैड भी फील करता है और फिर सोचता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। और जिमिन को विश्वास नहीं होता है जो अभी अभी हुआ क्या वो सच में हुआ है। और जिमिन ट्राई करता है कि उसके पॉकेट में कोई पैसे मिल जाए, पर उसे पता है कि वो अपनी पॉकेट में कभी भी कोई मनी नहीं लेकर चलता है। और वो कार से भी बिना अपनी बैग का उतरिया तो उसके पास कोई पैसे नहीं है जिससे वो कोई रेंट बाइक पर ले ले, बाइक किसी रेंट पर ले ले या फिर किसी टैक्सी को ले जाने के लिए वापस। फिर वहाँ पे कोई मैन आता है और वो मैन पूछता है हे बॉय वाना हेल्प। फिर जिमिन देखता है कि वो जो मैन होता है वो थोड़ा हैंडसम भी होता है और उससे बड़ा भी लग रहा होता है। और फिर वो जिमिन आसपास देखता है तो कोई होता भी नहीं है। फिर उसे घर पे भी जाने के लिए कुछ चाहिए होता है, वो पैदल घर नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर जो वो बॉय होता है वो बोलता है आई एम समीर। और जिमिन भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और थैंक यू फॉर द हेल्प बोलता है। फिर जो समीर होता है वो बोलता है अरे नहीं थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस सोच रहा था कि एक प्रिटी बॉय इस सुनसान सी सड़क पर अकेले क्या कर रहा था। जिमिन को थोड़ा अलग सा फील होता है बट वो दिखाता नहीं है। और जिमिन बोलता है माई बाइक ब्रोक सो आई जस्ट थॉट टू वॉक माई सेल्फ। तो समीर बोलता है अच्छा ये हुआ, तो तुमने किसी को कॉल क्यों नहीं कर लिया? मैं बस पूछ रहा हूँ और कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगा। फिर जिमिन बोलता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? फिर समीर बोलता है कि लगता है तुम मुझ में इंटरेस्टिंग हो। फिर जिस पर जिमिन बोलता है कि नहीं मैं बस पूछ रहा था कि अगर हम सेम रूट पर जा रहे हो तो। जिमिन बोल रहा होता है तो उसको अनकम्फर्टेबल फील होता है क्योंकि जो समीर है उसकी जो आइज़ है वो जिमिन की थाई पे जा रही होती है और फिर रोमिंग करते हुए जिमिन के लिप्स पर। जिमिन बोलता है हाँ समीर आई थिंक मैं कुछ भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे यहीं पर उतार दोगे प्लीज़? बट समीर अपने एक हाथ को जिमिन की थाई पर रखता है और फिर जिमिन समीर के हाथ को हटा देता है। और फिर जिमिन बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, कार को रोको। फिर जिमिन बोलता है मैं क्यों रोकूँ हूँ, अब वैसे भी यहाँ पे कोई है नहीं तो क्यों ना हम दोनों फ़न कर लें। हाँ। और फिर समीर वो कार नहीं रोकता है और वो जिमिन को टच करने लगता है और जिमिन कोशिश करता है कि वो खुद को बचाए और समीर एक हाथ से ही जिमिन को मतलब टच करना शुरू करता है और जिमिन अपने आप को बचाने की कोशिश में कार को स्टॉप करता है और फिर वो स्टीयरिंग व्हील को यहाँ मतलब रोकने की कोशिश करता है तो वो जो कार होती है वो रोल होने वाली होती है, लेकिन जो समीर है उस कार को रोल होने से पहले ही कार को स्टॉप कर देता है। और जैसे ही कार स्टॉप होती है तो जिमिन जो है वो कार से बाहर निकल के भागने की कोशिश करता है बट जो समीर है वो स्ट्रॉन्ग मैन होता है और वो जिमिन को पकड़ लेता है। अब फिर हम देखते हैं कि जो जंगकुक है उसको बिलीव नहीं होता है कि आज उसने इतना गुस्सा किया उसके जिमिन पर। फिर वो अपनी कार को टर्न करता है और जिमिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जंगकुक सोच रहा होता है कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। और जिमिन अपने गुस्से को भी समझता है कि उसका गुस्सा सही नहीं है और वो ये भी समझता है कि जंगकुक मतलब अपने गुस्से को समझता है
और जंगकुक ये भी समझता है कि जो जिमिन है उसने सच में कभी भी क्लास में इतनी अटेंशन नहीं दी थी समायरा को। और जंगकुक अपने अराउंड देखता चला जाता है ड्राइविंग करता करता, और फिर सोचता है कि जिमिन तुम हो कहाँ पर, और यू इडियट जंगकुक, तुम कैसे उसको छोड़ सकते। और जंगकुक सडनली अपनी कार को स्टॉप करता है और उसको आवाज़ आती है जिमिन की, और एक अदर पर्सन की भी, जो जिमिन के साथ कुछ अलग वर्ड्स का यूज़ कर रहा होता है, और जिमिन बोल रहा होता है कि लेट मी गो। और हम देखते हैं कि जिमिन बहुत कोशिश करता है उस समीर को पुश करने की, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होता है और जिमिन की कोई भी कोशिश काम नहीं आती है। तो जिमिन चिल्लाता है, किसी को हेल्प के लिए बुलाता है, और जिमिन रो भी रहा होता है। और जब जंगकुक ये सब देखता है तो उसका एंगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो अपनी कार से जंप करता है और वो समीर के पास स्पीडली जाता है और समीर को वो पकड़ लेता है और वो अपनी साइड खींचता है समीर को। और फिर जंगकुक बोलता है, यू माउथ फकर, हाउ डेयर टू टच माई मैन, हाँ। और फिर जंगकुक स्टार्ट करता है समीर को मारना। वो 1 बाय 1 इतनी ज़ोर ज़ोर से समीर को हिट कर रहा होता है, और उसका एंगर बढ़ता चला जाता है। वो खुद को स्टॉप नहीं करता, वो समीर को मारता चला जाता है, और उसको इस बात पर गुस्सा आता है कि उसने कैसे जिमिन को रुलाया, और उसके ऊपर वो कैसे खुद को फोर्स कर रहा था, वो कैसे फोर्सफुली जिमिन को किस करने की कोशिश करता जब वो जिमिन रो रहा था। और जिमिन कोशिश करता है कि अपने शर्ट्स के बटन को बंद कर ले, जो उस फाइट में खुल चुके होते हैं, लेकिन जिमिन के जो हाथ है वो शेक करने बंद ही नहीं होते हैं। और जंगकुक समीर को तब तक मारता है जब तक वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। और समीर जब अनकॉन्शियस हो जाता है तो जो जंगकुक है वो अपनी फियांसे की ओर देखता है, जो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने बटन्स को कैसे बंद करे। और फिर जंगकुक धीरे से जिमिन के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है, और वो देखता है कि जिमिन की लाल आंखें हो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके हाथ काँप रहे होते हैं, और वो बहुत डरा हुआ होता है। तो जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। जिमिन मेरी तरफ देखो, जिमिन मैं यहाँ हूँ, ओके, और कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जिमिन तुम ठीक हो, जिमिन। फिर जो जिमिन है वो जंगकुक की तरफ देखता है, जो उसे शांत करने की कोशिश करता है, और फिर जंगकुक बोलता है, आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट, आई एम सॉरी जिमिन, प्लीज़ डोंट क्राई। और फिर जंगकुक जिमिन के फेस को पकड़ता है और उसकी तरफ देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी जिमिन, आई थ्रो यू आउट, आई एम सॉरी जिमिन। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस मैं ज़्यादा ही जेलस था जिमिन। और जब जंगकुक ये बोल रहा होता है तो जो समीर है वो कुछ मूवमेंट्स करता है, तो जंगकुक उसकी तरफ दोबारा जाता है उसे हिट करने के लिए, लेकिन जिमिन उसके हाथ को पकड़कर रोक लेता है और बोलता है, डोंट गो। फिर जंगकुक रुक जाता है और वो जंगकुक जिमिन के हैंड्स को पकड़ के अपनी कार के पास लेकर जाता है। और जिमिन कार में बैठने से पहले जंगकुक के फिंगर की ओर देखता है, और हाँ, जंगकुक ने वो रिंग पहनी होती है। तो जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक नोटिस करता है। फिर जंगकुक बोलता है कि मैं पागल हूँ, मैं इसे कैसे फेंक सकता हूँ, मुझे ये तुम्हारी तरफ से मिला था ना जिमिन, तो मैं इसे नहीं फेंक सकता। और जिमिन जानता है कि उसके फियांसे का एंगर कैसा है, उसकी जेलसी कैसी है, और उसकी साइड उसका लव भी जानता है। और वो बहुत कोशिश भी करता है जंगकुक कि वह अपनी इस एंगर को कंट्रोल करे, लेकिन उससे नहीं हो पाता है क्योंकि जंगकुक का नेचर ही कुछ ऐसा है। पर जिमिन अभी रेडी नहीं है कि वो अनकंट्रोलेबली एंगर और जेलसी को झेल सके। वो नहीं झेल सकता जंगकुक की इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबली जेलसी और एंगर को। और जिमिन जंगकुक से तब तक बात नहीं करता है जब तक वो लोग घर पे नहीं आ जाते। और जैसे ही वो लोग अपने रूम में आते हैं तो जिमिन जंगकुक का हाथ पकड़ता है और बेड पर बैठता है। और जंगकुक को नर्वस फील हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बेड पर बैठता है जिमिन के एक हाथ को पकड़कर। ट्राई करता है कि वो अपने हाथ को जंगकुक के होल्ड से छुड़ा ले, लेकिन जंगकुक नहीं छोड़ता। आर्मी स्टोरी आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि मेरी फर्स्ट स्टोरी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीकुक स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो बहुत सी गलतियां हैं, मैं जानती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कि ये कैसी बनी है वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं टाइम देकर बना पाऊँ। बट जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि मैं जीकुक स्टोरी क्यों नहीं ला रही हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम है, और जिन्होंने नहीं देखी है उस शॉर्ट को देख लीजिएगा। उस शॉर्ट में जो मैंने लिखा जीकुक स्टोरी कमिंग सून, उस शॉर्ट में मैंने बताया है कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ अगर किसी पे कोई सुझाव हो तो मुझे बताइएगा, और बेटर क्यों नहीं बना पा रही वो भी मैंने रीज़न उसमें बोला है। और हाँ, मुझे आप लोगों से यही हेल्प चाहिए कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए जल्दी से, ताकि मैं और प्यारी प्यारी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। और हाँ,
एक और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तभी व्यू आएंगे, और व्यू आएंगे तो सब्सक्राइबर आएंगे। ओके, तो चलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। फिर जिमिन बोलता है जंगकुक, तो जंगकुक बोलता है वेट। तो जंगकुक बोलता है कि अगर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पनिशमेंट झेलने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं तुम्हें वापस भी पालूंगा। बट प्लीज़ तुम ऐसा मत कहना जिमिन कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, क्योंकि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। तो प्लीज़ डोंट टेल इट, ओके। तो जिमिन बोलता है कुकी। तो जंगकुक बोलता है नो 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 यू कांट। तो जिमिन बोलता है जंगकुक कायम। फिर जंगकुक खड़ा हो जाता है और जंगकुक बोलता है तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, तुम बहुत थक गए होगे ना। फिर जिमिन जंगकुक की शर्ट को पकड़ता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जियोन जंगकुक। फिर जो जंगकुक होता है वो वहीं पर फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जिमिन कभी भी उसको उसके फुल नेम से पुकारेगा। और जिमिन बोलता है सिट डाउन। तो जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। तो जिमिन बोलता है लिसन मी फास्ट, ओके। मेरी बात सुनो, और जब तक मेरी बात ख़त्म नहीं हो जाती तब तक अपना मुंह मत खोलना, और अगर तुमने ऐसा किया फिर मुझे बाद में मत बोलना कि मैं बैड पर्सन हूँ। और जंगकुक की सांसें अटक जाती है। वो देखता है कि उसके लिटिल बॉय का एंगर, जो बहुत डेंजरस लग रहा था, और उसके लिटिल बॉय में ही है वो पावर जो जंगकुक को इस तरह से होल्ड करके रख सकता है। तो जंगकुक कुछ नहीं बोलता, वो बस नोट करता है। और जिमिन बोलता है कि आई टॉक विद शनाया बिकॉज ऑफ नामजून, क्योंकि नामजून ह्योंग जिन ह्योंग को लव करते हैं और उनके पास वो गट्स अभी नहीं है कि वो उनको जाकर बोल सके, और ना ही जिन ह्योंग ने कभी भी नामजून ह्योंग को ऐसे साइन दिए हैं कि उनके पास उनके लिए कोई फीलिंग्स हैं। इस पर जंगकुक बोलता है बट जिन ऑल्सो लव हिम। तो जिमिन हैप्पी हो जाता है और वो एक हैप्पी वाला फेस बनाता है। फिर वो बोलता है कि किसने बोला कि तुम बोल सकते हो जब तक मेरी बात ख़त्म नहीं हो जाती। तो जंगकुक बोलता है ओह सॉरी। फिर जिमिन बोलता है कि तो फिर इस बात पर नामजून ने एक प्लान बनाया था कि वो जिन ह्योंग के साथ प्रैंक करेंगे कि लाइक वो और शनाया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो जो जिन ह्योंग है वो इस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे अगर वो नामजून ह्योंग के लिए कोई फीलिंग रखते हैं। तो पहले मैंने नामजून ह्योंग को मना कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं बार बार मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेरे फ्रेंड हैं और मैं उनकी हेल्प करने के लिए मान गया। इसलिए मैं शनाया से बात करने गया, लेकिन मैं शनाया से बात नहीं कर पाया इस बारे में। तो जिमिन सारी स्टोरी बताता है, और जब जंगकुक की सारी स्टोरी सुनता है तो वो अंडरस्टैंड करता है कि वो कितना पागल था और उसने कैसा ही रिएक्ट किया है, और वो थोड़ा सा शाय भी फील कर रहा होता है अपने एक्शंस को लेकर, और वो खुद पर थोड़ा सा एंग्री भी होता है क्योंकि उसने जो भी किया ये एंगर और जेलिसी में आकर किया है। फिर उसे ये भी फील होता है कि एक ऐसा भी मोमेंट आ गया था कि वो जिमिन को लूज़ कर रहा था और वो खुद को और जिमिन को एक डेंजर में डाल रहा था। फिर जो जंगकुक है वो जिमिन के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो उसके सामने बैठता है और फिर बोलता है आई एम सॉरी आई वॉज अ फूल। फिर जिमिन बोलता है इट्स ओके, और जिमिन बोलता है कि बट प्रॉमिस करो कि तुम अपनी एंगर और जेलसी को कंट्रोल करोगे। तो जंगकुक खड़ा होता है और फिर जिमिन की आंखों में देखता है, और फिर जंगकुक बोलता है कि आई प्रॉमिस मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मेरी एंगर और मेरी जेलसी कभी भी इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट करे हमारी रिलेशनशिप को लेकर। जिस पर जिमिन बोलता है कैन आई ट्रस्ट यू। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है कि रियली वांना सी यू इन द वे, मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ जंगकुक बोलता है कि तुम देख पाओगे जिमिन, क्योंकि मैंने लर्न किया है अपनी इस गलती से कि अगर मैं दोबारा करता हूँ तो मैं क्या क्या खो सकता हूँ। और फिर जंगकुक बोलता है आई लव यू जिमिन, आई लव यू मोर देन एनी थिंग। और फिर जिमिन भी बोलता है लव यू मोर जंगकुक ह्योंग, और जंगकुक जिमिन की बैक को अपनी साइड पुल करता है और फिर उसको सरप्राइज़ लुक देता है। और फिर जंगकुक बोलता है तुमने मुझे ह्योंग बोला, और जिमिन अपनी हंसी को रोकता है और फिर बोलता है कि हाँ क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हें ये पता नहीं है। और जंगकुक बोलता है कि तुमने कभी भी मुझे ह्योंग नहीं बोला है, तुम ऑलवेज़ मुझे कुकी बोलते हो। फिर जिमिन बोलता है क्योंकि तुम कभी भी ह्योंग की तरह बिहेव नहीं करते हो जब कोई भी बात मुझ पर आती है। तो जंगकुक बोलता है या, और फिर जिमिन हंसने लगता है। और उस दिन के बाद जंगकुक बहुत कोशिश करता है, अपने ऊपर काम करता है, अपनी जेलिसी को अपने एंगर को ख़त्म करने की, उसे बहुत कम कर देने की, और वो सच में ये कोशिश करता है। तो जिमिन अब किसी से भी बात करता है तो वो अपने जेलिसी को कंट्रोल करता है और जिमिन को बात करने देता है, और अब वो खुद भी स्टार्ट करता है लोगों से बात करना। और फिर जो जिन और नामजुन होते हैं वो भी एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और जीकुक की हेल्प से।
दूसरी साइड शनाया पास ऐसा कोई भी चांस नहीं होता है कि वो अब जिमिन के क्लोज जा सके, क्योंकि जिमिन उससे एक बार फिर से अपोलोजाइज़ करता है और अब वो उसको फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। और फिर 6 मंथ्स के बाद जिमिन अनाउंस कर देता है उसके और जंगकुक के रिलेशनशिप को सबके सामने, क्योंकि जो जंगकुक की बिहेवियर होती है उसमें चेंज आ चुकी होती है और जिमिन को ये एक्सेप्टेड होता है, और जो जंगकुक के जो फादर हैं वो भी अपनी गुड विशेस उन दोनों को देते हैं। और फिर आता है जीकुक की वेडिंग का दिन, जब जिमिन बोल रहा होता है कि ट्रस्ट मी जियोन जंगकुक, अगर तुमने दोबारा से ये डेयर किया ना कि तुम मेरी रिंग को फेंक रहे हो तो मैं पक्का तुम्हारा किल कर दूंगा। फिर जंगकुक बोलता है ट्रस्ट मी जियोन जिमिन, आई विल नेवर वॉन्ट टू थ्रो दिस रिंग अवे फ्रॉम मी। सो इस तरह हमारी जीकुक लव स्टोरी ख़त्म होती है। अब प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइबर एंड व्यू बढ़ाइए और हम